नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानती सिंह। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल नोएडा में। आज मैं आप लोगों को कॉम्बो डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगी। कॉम्बो डिवाइस क्या है? ये एक तरह का स्पेशल पेसमेकर है और ये उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, जिन्हें चलने में सांस फूलती है, जिनकी ईसीजी में कुछ अलग तरह के, जिन्हें बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इस तरह की चीज़ें हैं। हार्ट की नसें ठीक है, नॉर्मल कोरोनरीज हैं, उन्हें ये ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है। इस इलाज से उन जिनकी भी हार्ट की पंपिंग कम है, 35% से लेस है, 20-25% है, ये कराने से उनकी हार्ट की पंपिंग में सुधार होता है। ये इस पेसमेकर में, जो नॉर्मल पेसमेकर होता है, उसमें हम 2 तारें डालते हैं, एक ऊपर के चैम्बर में जिसके बोलते हैं राइट एट्रियम, और नीचे के चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में। बट CRT-D में कॉम्बो डिवाइस में क्या करते हैं कि इसमें 3 तारें जाती हैं, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और एक तीसरी तार जो है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी वेन के थ्रू उसमें जाते हैं। इसका मेन काम क्या है? ये पेसमेकर का काम तो करता ही है, साथ में जो हार्ट की पंपिंग कम हो गई है उसको सुधारने में मदद करता है। और तीसरा, अगर धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, 160, 170 वगैरह हो जाती है, तो ये मशीन जो है अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक दे करके हार्ट के रिदम को नॉर्मल करता है। तो ये कॉम्बो डिवाइस या बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर प्लस AICD जो है, ये उन लोगों में मददगार है जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है और उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। इनके क्राइटेरियाज क्या हैं? एक तो देखा जाता है कि जिनकी इको में हार्ट की पंपिंग 35 या 35% से कम है। दूसरा इंडिकेशन होता है कि उनकी जो ECG है उसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और उसकी जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो मोर देन 120 मिलीसेकेंड्स हैं। तीसरे उनके सिम्टम्स हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी चलने पे या कोई भी रूटीन काम करने पे सांस फूलती है और उनकी हार्ट की नसें, उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है। इसका करने का तरीका जैसे पेसमेकर लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, बट इसमें पेसमेकर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें 3 तारें डाली जाती हैं और जो राइट वेंट्रिकल की तार है उसमें 2 इलेक्ट्रिक कॉइल होती है। वो इलेक्ट्रिक कॉइल जो है जब भी धड़कन तेज होती है, जैसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया, तो नॉर्मली जिन्हें ये डिवाइस नहीं लगी होती है उनकी करेक्शन करने के लिए हम ऊपर से डिफिब्रिलेशन से शॉक देते हैं। ये मशीन जो है बहुत ही कम पावर में, मशीन अंदर से ही 30-40 जूल्स के अराउंड ये शॉक देती है, जिससे धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाती है और इससे जो है जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया होने से जो जान जाने का खतरा होता है उससे मरीज़ की जान बच सकती है। दूसरा है कि जो भी इस तरह के जो पेशेंट जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, उनमें क्या होता है कि हार्ट की जो राइट साइड के चैम्बर हैं और जो लेफ्ट साइड के चैम्बर हैं उनमें तालमेल नहीं रहता। राइट की पहले पंप कर जाती है, लेफ्ट की बाद में करती है, जिसकी वजह से उनकी हार्ट की पंपिंग जो है धीरे धीरे गिरने लगती है और हार्ट के वाल्व में लीकेज होना शुरू हो जाता है। इसे लगाने से क्या होता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो पंपिंग है वो साइमल्टेनियस होने लगती है। जो राइट ऊपर के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो कनेक्शंस है वो भी रेगुलराइज होती है, जिससे हार्ट की फीलिंग ठीक होती है, हार्ट की पंपिंग ठीक होती है और विथ टाइम धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग में सुधार होता है। हार्ट का साइज जो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जो हार्ट के वाल्व की लीकेज है जिसे बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन, वो भी धीरे धीरे समय के साथ कम होता है। इस मशीन के साथ कॉम्बो डिवाइस लगने के साथ भी उन्हें कुछ ज़रूरी जो हार्ट की दवाइयाँ हैं वो भी लेते रहना होता है, जो इसके हार्ट की पंपिंग को सुधारने में मदद करता है। जैसे जैसे हार्ट की पंपिंग में सुधार आने लगता है 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद, धीरे धीरे जो दवाइयाँ हैं वो कम हो जाती हैं और ये पेसमेकर पे ही, इसी पे CRT-D पे ही इनका काम करता रहता है। इसकी जो लाइफ है वो 5 to 6 ईयर्स है। जब 5-6 साल के बाद इसकी बैटरी डिप्लीट होने लगती है तो इसे दोबारा जो है रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है।
जैसा कि ये जो कॉम्बो डिवाइस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इसका किन लोगों को लगाना चाहिए? ये उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है और हार्ट की नसें ठीक हैं, ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधर जाएगी, जान जाने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। हार्ट फेल्योर होने की वजह से, बार बार सांस फूलने की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन है रिकरेंट, वो कम हो जाएगा। और विद टाइम जो है हॉस्पिटलाइजेशन ओपीडी ट्रीटमेंट पे ही ये ठीक चलते रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जिनकी भी जो भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट हैं, जिनको भी इस तरह के क्राइटेरिया इको फाइंडिंग्स और ईसीजी फाइंडिंग्स हैं, उन्हें ये लगवाना चाहिए। उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी और जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया होने से सडन कार्डियक डेथ की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है हार्ट फेल्योर के पेशेंट में। और ये हमारे मेट्रो हार्ट नोएडा में काफ़ी किए जाते हैं ये केसेस। हर महीने कम से कम 3-4 जो है CRT कॉम्बो डिवाइस लगाए जाते हैं और जो भी अभी काफ़ी टाइम से जो फॉलोअप में पेशेंट हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट भी देखा गया है। पर कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से, जिसको बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। 50% केसेस में होता है, 50% केसेस में नहीं भी होता है। पर जो नॉन इस्केमिक हार्ट फेल्योर के पेशेंट हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट देखा गया है। जो यंग एज के हैं, 30-40 ईयर्स के हैं, जिनकी हार्ट की नसें ठीक हैं, उनमें ये डिवाइस लगाने के बाद उनमें काफ़ी सुधार देखा गया है। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।